मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हम बात कर रहे हैं आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षणों बाद यानी कि कुछ ही मिनटों बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली से वो रवाना हो गए हैं। जानकारियों के मुताबिक सुबह 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है इस दौरे को सफल बनाने में, और अभी इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई उसके मुताबिक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी टेक्निकल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए बीजेपी के तमाम आला नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। और जो जानकारी निकल कर आई है पीएमओ की तरफ से, जम्मू के लिए दिल्ली से प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। 11 बजे के आसपास का समय मुकर्रर है जब प्रधानमंत्री जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यह दौरा माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आवाम को, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जो संदेश देंगे वो सुनने लायक होगा। एमए स्टेडियम में एक रैली का आयोजन किया गया है, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि जो ललकार रैली 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जब वो एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर वहां पहुंचे थे, जहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है, तो वहीं उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के लोगों को क्या कुछ सौगातें देंगे। जहां विकसित भारत विकसित जम्मू प्रोग्राम में वो हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन में सरकारी पद पर तैनात जो कर्मचारी हैं, जिन्हें हाल ही में नियुक्ति दी गई है, उनसे बातचीत करेंगे। आईआईटी, आईआईएम, एम्स के स्थायी कैंपस का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ कई रेल परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे विकासात्मक कार्य हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन भी वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रखने वाले हैं, जिसमें हिमाचल के सलोह में भी एक केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण शामिल है। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और आज जम्मू कश्मीर को जिन योजनाओं की सौगात देने वाले हैं उसका सपना उन्होंने बहुत पहले देखा था। साल 2013 में बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक ललकार रैली की थी, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में आईआईएम और आईआईटी की बात की थी। जम्मू कश्मीर के युवाओं को शिक्षित बनाकर उनका भविष्य सुधारने की बात की थी। पीएम ने जो संकल्प लिया था आज वो सिद्ध होने वाला है। और सुनिए 2013 की उस ललकार रैली में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था जब वो एनडीए के सिर्फ उम्मीदवार थे। मेरे जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए, आईआईटी नहीं होना चाहिए। क्या यहां के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते हैं? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे एसकेआईसीसी श्रीनगर में कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली बातचीत करेंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो प्रधानमंत्री कई योजनाओं की सौगात देंगे और कई लाभार्थियों से भी वो बात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे कि अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंचने वाले हैं जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट और एसकेआईसीसी श्रीनगर में कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली बातचीत करेंगे। और एसकेआईसीसी में भी इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वहां पर भी सेटअप लगाया गया है जब वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। सरकारी योजना का लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है उनसे प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे वर्चुअली और उनसे जानेंगे कि इन योजनाओं का लाभ मिलने के बाद उनके जीवन में कितना और क्या बदलाव आया है। तो खबर निकल कर आई है कि दिल्ली से प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। इंतजार उनका जम्मू में हो रहा है। बीजेपी की तमाम फ्रंटलाइन लीडरशिप उन्हें रिसीव करने के लिए टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, जिसमें खासतौर पर हमने देखा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का काफिला टेक्निकल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। 11:15 बजे के आसपास बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। कई कार्यक्रम हैं और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिरकत करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि एसकेआईसीसी में श्रीनगर में जो स्थित है वहां पर सरकारी योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली बातचीत। इसके अलावा 30,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को देने वाले हैं।
आपको बता रहे हैं दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं और 10 मिनट के आसपास यानी कि 11:15 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे टेक्निकल एयरपोर्ट। रैली स्थल पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 1 लाख लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। न कि सिर्फ जम्मू बल्कि घाटी से भी भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग तबकों के लोग यहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा और पहला सबसे बड़ा दौरा है। पहली सबसे बड़ी रैली है जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। दौरा हालांकि दूसरा है लेकिन इतनी बड़े स्तर की रैली प्रधानमंत्री करने वाले हैं। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ इस स्तर की हलचल देखने को मिलेगी। और अगर परियोजनाओं और सौगातों से हटकर इस दौरे को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और राजन का रुख करते हैं सीधे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनटों बाद पहुंचने वाले हैं। कैसी हलचल आप देख रहे हैं? इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का काफिला हमने देखा टेक्निकल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया उनका काफिला और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्हें रिसीव करने पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं क्योंकि बहुत कम समय रह गया? बिल्कुल जास्मीन, अब से कुछ ही क्षणों के बाद पीएम मोदी जो है वो जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि सब जो फ्रंट लाइन बीजेपी के नेता हैं और एलजी मनोज सिन्हा और उनके साथ साथ जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी इस वक्त टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन बरसात भी जो है यहाँ पे शुरुआत उसकी हो गई है। जिस तरह से मौसम का अनुमान पहले से ही था कि आज बरसात जो है वो हो सकती है और वही इस वक्त टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और वहां बरसात जो है वो शुरू हो गई है। और ऐसे में जो सिक्योरिटी है जो सुबह से हमने कल से बताया है वो वैसे ही टाइट है। अब उसमें तब्दीली ये आई है कि जब कुछ क्षणों के बाद पीएम मोदी यहाँ पे आने वाले हैं कि तो 200 से 300 मीटर तक किसी भी व्यक्ति को जो है जाने की अनुमति नहीं है। बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो रूट है उस पर किसी के भी वाहन की आने जाने की अनुमति नहीं है। तो अब जो सख्ती है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है और जाहिर सी बात है पीएम मोदी का कैवलकेड किसी भी वक्त जो है वो टेक्निकल एयरपोर्ट से एमए स्टेडियम जा सकता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहते हैं कि लोगों का सहयोग उनको मिले। हालांकि कहीं यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, लेकिन उनको भी ये समझना होगा कि जब पीएम मोदी की देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका जब सिक्योरिटी का इशू हो तो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी के जितने भी हैं वो कर नाले हैं उनको भी सैनिटाइज किया गया। सुबह से ही यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स के साथ उनको सैनिटाइज किया गया। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर जो है एमए स्टेडियम तक कोई भी मूवमेंट किसी अन्य जो व्हीकल की नहीं होगी उस वक्त जब तक कि पीएम मोदी का जो कैवलकेड है वो एमए स्टेडियम में ना पहुँच जाए। और एमए स्टेडियम में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इसी वेट में है, इसी इंतजार में है कि वो जो पीएम मोदी को सुनने आए जिसमें पहाड़ी प्रधानमंत्री मोदी। राजन, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी, एक बार श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। रईस हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं क्योंकि एसकेआईसीसी में भी जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिले हुए जितने भी वहां पर लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद वर्चुअली किया जाएगा और उन लोगों के जुटने का भी सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। रईस, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए रईस से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू अब से कुछ ही मिनटों बाद पहुंचने वाले हैं और एसकेआईसीसी श्रीनगर में भी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वो बातचीत करेंगे। उसको लेकर तैयारियां एसकेआईसीसी में भी मुकम्मल कर ली गई हैं। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, स्क्रीन वहां पर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करेंगे। एसकेआईसीसी में लाभार्थियों से बातचीत करने का कार्यक्रम रखा गया है और सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है और उस लाभ से कितना अंतर उनके मौजूदा जीवन में आया है इसको लेकर संभवतः बातचीत होगी। कई बार हमने देखा है कि इस तरह लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हैं। और रईस मागरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं एसकेआईसीसी के अंदर से। रईस, किस तरह की तैयारियां एसकेआईसीसी में नजर आ रही हैं आपके पीछे? मैं वो तमाम लाभार्थी देख पा रही हूँ, अगर संभव है तो उनसे बातचीत करें। कितने एक्साइटेड हैं वो और कैसी तैयारियां अगर तस्वीरों में दिखा पाएं? रईस।
जी हाँ, बिल्कुल हम यहाँ पे मौजूद है इस वक्त ICC के अंदर। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो लोग आए हैं जो मोदी जी की रैली है जम्मू में उसको देखने के लिए, और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली जो है वो लाइव दिखाई जाएगी। और यहाँ पे ये लोग भी वो मनाजिर देखेंगे जम्मू MA स्टेडियम में जो रैली होने वाली है। उसके बाद जो है यहाँ पे भी लोग लाइव देखेंगे कि किस तरह के क्या नज़ारे हैं, प्रधानमंत्री को वो सुनेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को वर्चुअली बात करेंगे कुछ लोगों से जिन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लिया है। तो ओवरऑल जिस तरह से हम आपको यहाँ पे तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि ये हॉल जो है वो खचाखच भरा है। और अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने के लिए, उनकी रैली को लाइव देखने के लिए। हमने जम्मू में भी देखे हैं कि जो देखा है कि किस तरह के मनाजिर वहाँ पे भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे भी स्टेडियम जो है वो पूरा भरा है और लोग वहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो है वो पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हर फिक्र के लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो तमाम तरह के लोग जो है वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। और अभी भी लोगों का आना जो है वो जारी है, अभी भी यहाँ पे लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। तो बड़ी तादाद में जो है लोग ICC का रुख कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली को वो यहाँ पे लाइव देख सके और साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री को सुन सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से विकास की राह पे तेजी से गामजन है, तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो उसी को लेके लोग जो है वो प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि श्रीनगर में भी, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि कश्मीर के बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे अजला में इस तरह के स्क्रीन्स लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो इस रैली को लाइव देखें और प्रधानमंत्री को वो लाइव सुने। और यहाँ पे भी ICC श्रीनगर के ये मनाजिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये हॉल जो है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। और इसके साथ साथ ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो मंजिल है वो भी भरी है, ऊपर जो है वो महिलाएं ज्यादातर बैठी है और नीचे भी ये हॉल जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। और आगे आप स्क्रीन जो है वो देख रहे हैं कि पूरा बड़ा स्क्रीन लगाया गया है ताकि जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लाइव देख सके, प्रधानमंत्री को वो लाइव सुन सके। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर भी आए हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर भी यहाँ पे आए हुए हैं, SMC कमिश्नर भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो तमाम लोग जो है जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पे आए हुए हैं इस रैली को देखने के लिए। बिल्कुल आप तस्वीर में देख रहे हैं हमारे। ठीक है रईस, तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जम्मू और फिर कई तरह के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाएंगे, कुछ सौगातें भी दी जाएंगी और उसके साथ ही SKICC जहां पर आप मौजूद हैं यहाँ के सभागार में लाभार्थियों से वो बातचीत करेंगे और वर्चुअली उनसे मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो IIM जम्मू के छात्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के द्वारा कैंपस के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये परिसर 200 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है जिसकी कुल लागत 500 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। उन प्रोजेक्ट्स में IIM का जो कैंपस है वो भी शामिल है। हम यहाँ IIM के ऑडिटोरियम में हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक LCD लगा हुआ है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आज़ाद स्टेडियम में पहुँचेंगे और वहाँ पर बटन दबा के वो इस पूरे कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे। यहाँ पूरा जो हॉल है वो भरा हुआ है बच्चों से, जो IIM के बच्चे हैं ये यहाँ पर वेट कर रहे हैं उस क्षण का कि प्रधानमंत्री कब बटन दबाकर इस पूरे जो कैंपस है IIM जम्मू का उसका इनॉग्रेशन करेंगे। यहाँ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का उत्साह है, किस तरह की खुशी है उनमें। सब आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ बैठी हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है? Hello sir, my name is Anjali Verma and this is a historic moment for IIM Jammu as it is getting inaugurated today after almost 4 years of diligent hard work and a project of around 500 crores. It's a huge moment for our college. तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब जबकि अपना कैंपस मिल चुका है तो कितना बेटर होगा आपके लिए स्टडी करना अब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? सर एक तो सबसे पहली बात ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि बहुत ही कम बच्चे IIM आ पाते हैं। दूसरी बात यहाँ का जो एनवायरनमेंट और जियोग्राफिकल लोकेशन IIM जम्मू के लिए चूज़ किया गया है और उसके साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी फैकल्टीज़ और जो हमारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। और इसी की वजह से IIM जम्मू इतने कम समय में इतनी अच्छी कंपनीज और इतनी अच्छी कॉर्पोरेट लीडर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
तो ये रियली और बच्चों से भी बात करेंगे। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कैंपस आज अभी इनॉग्रेट होने वाला है, कब से इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हो गया आकर? देखा जाए तो ये 2016 में बना था कैंपस और आज तक 8 साल हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से, लंबे समय से हम टेम्परेरी कैंपस में रह रहे थे, जगती जलोचक कैंपस में। तो आज फाइनली ये दिन आ गया कि इनॉग्रेशन का दिन आ गया है 2024 में। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं ये जो आज का दिन है, कितना हिस्टोरिक मोमेंट है ये, जब ये कैंपस आज इनॉग्रेट होने वाला है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये सर, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉलेज को इनॉग्रेट कर रहे हैं। हम इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो हम सब बहुत आज खुश हैं और बहुत प्राउड है IIM जम्मू को लेके। तो ये देखा कि आपने कि जो बच्चे यहाँ IIM के हैं उनको काफ़ी इसका इंतज़ार था और आज मिलाकर वो घड़ी आने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे और ये बच्चे जो हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि अब जबकि ये कैंपस इनॉग्रेट होगा तो उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी एक ही जगह पर जिनका उन्हें बरसों से इंतज़ार था। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो कुछ ही मिनटों का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जम्मू। पल पल का अपडेट आपको देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर में ड्राइवर की फावड़ा और डंडों से पीट कर हत्या। पीड़ित के पिता ने गृह मंत्री से लगाई गुहार। अपराधियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवाने की मांग। रायपुर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में घुसी। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। घटना में एक युवक को आई गंभीर चोट। महासमुंद में 1 करोड़ 13 लाख का गांजा बरामद। गांजे के साथ पकड़े गए 3 आरोपी। 2 क्विंटल 14 किलो गांजा कार से जब्त। बालोद में मवेशियों की तस्करी। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिकअप को पीछा कर पकड़ा। पेंड्रा में तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आया बाइक सवार। शराब के नशे में पिकअप ड्राइवर ने बाइक सवार को घसीटा। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। राजनांदगांव में अनियंत्रित होकर कार नहर में घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत। सुकमा के गांव में नक्सलियों ने कर रखी खेती। हिड़मा के गांव पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। जवानों ने खोला गांव में कैंप। बिलासपुर में खड़ी कार में घुसा 6 फीट का अजगर। अजगर देख पार्किंग में मचा हड़कंप। रेस्क्यू कर अजगर को निकाला गया बाहर। गाजीपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग का किया पर्दाफाश। 8 गिरफ्तार। पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर भी एक्शन। ललितपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी ने की आत्महत्या। कल पुलिस भर्ती की परीक्षा का दिया था पेपर। एग्जाम अच्छा नहीं होने पर थी परेशान। बुलंदशहर में फर्जी आंसर की बेचने वाला रिटायर फौजी गिरफ्तार। 68 वोटर कार्ड, ID कार्ड बरामद। उन्नाव में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आई गर्भवती को अचानक प्रसव पीड़ा। बच्ची को दिया जन्म। प्रतापगढ़ में पकड़ा गया सॉल्वर। दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आजमगढ़ में आरक्षी परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए। पुंछ में निचले क्षेत्रों में बारिश होने से कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। तहसील मंडी में सबसे अधिक बर्फबारी देखने को मिली। स्थानीय लोग बर्फबारी का उठा रहे आनंद। भलेसा और चेनाब क्षेत्र के इलाके में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग बर्फबारी होने की आशंका जताई थी। लद्दाख में 2 दिवसीय स्टोक गुरु सेचू का आयोजन किया गया। उत्सव के बारे में स्टोक फांडे सोक स्पा ने जानकारी दी। भिक्षुओं ने धार्मिक देवताओं के मुखौटे पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी। अटल टनल, रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में जमकर हो रही बर्फबारी। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों तक भारी बर्फबारी की जताई संभावना।
सपरून बाईपास के पास सड़क की हालत खस्ता, वाहन चालकों को हो रही काफी परेशानी। लोगों ने लगाया पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप, कहा शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है अनदेखी। चंडीगढ़ शिमला NH 5 की हालत खस्ता, आए दिन दुर्घटना होने का बना रहता है डर, वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही है परेशानी। रतलाम में एक ही परिवार के 3 महिलाओं से दुष्कर्म, तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक ने किया रेप, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मंडला में 3 नशेड़ी युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से 7 शराब की पेटी की बरामद, पुलिस ने कार को भी किया जब्त। खरगोन में मछली पकड़ने के जाल में फंसा अजगर, आधे घंटे की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। रायसेन में पुलिसकर्मियों ने की गाली गलौज, गालीबाज पुलिस को वीडियो वायरल, आरोपियों को निलंबित करने की मांग। उज्जैन के छात्रावास में मिला छात्र का शव मिलने से हड़कंप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सागर में मासूम को डंपर ने कुचला, मौके पर ही मासूम की मौत, डंपर चालक फरार, पुलिस ने डंपर किया जब्त। सीधी में बिजली करंट की चपेट में आने से 3 की दर्दनाक मौत, एक की हालत। तो इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अब से कुछ ही क्षणों बाद जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उन्हें रिसीव करने के लिए तमाम बीजेपी के आला नेता टेक्निकल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। ताजा जानकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे। एमए स्टेडियम में तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू है और आपको बता दें कि 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं बल्कि श्रीनगर में भी SKICC में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को एकत्रित कर उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। सरकारी योजनाओं का जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनसे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा 30,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाम को देने वाले हैं। ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग सौगातें प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की सरजमी से बांटेंगे। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, आपको बता दें कि बडगाम रेलवे स्टेशन फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में सफर करने के लिए वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। नौगाम से संगलदान तक ये ट्रेन चलेगी और इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सफर तय करेंगे। बडगाम में ट्रेन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सवार होंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और यही नहीं इससे पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमने देखा था जब ट्रेन की सौगात, संभवतः विस्तार डोम ट्रेन की सौगात जब दी थी, तो इसी तरह एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर सवार होकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस ट्रेन का सफर करते नजर आए थे। और अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, से आ सकता है, ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट? देखिए, हमारी सबसे उम्मीदें बहुत सालों से थी। हमें पहले ये उम्मीद थी कि ये 2007 में तैयार पहुंच जाएगी, मगर हमारा इलाका जो है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है, टनल्स बनानी पड़ती हैं और वो टनल्स जो हैं क्योंकि वो अर्थ जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इसलिए मुश्किलें बहुत आ गई और मगर इन्होंने उन मुश्किलों को पार कर दिया और पहला कदम शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने सुना यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जो बडगाम पहुंचे हैं और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का सफर ये तय करेंगे।
जो नौगाम से संगलदान तक जाएगी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यहां पर भी तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि वो इस सौगात के लिए मुबारकबाद देते हैं, ये जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ये अपने आप में बड़ी बात है। नागांव पहुंचे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और यहां से इस ट्रेन में वो बैठेंगे और सफर तय करेंगे और इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। राजनीतिक मायने इसके निकाले जा सकते हैं क्योंकि हाल ही में इंडी गठबंधन को लेकर जो बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आया था उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने उन कयासों को फिर खंडित किया था, उस पर से पर्दा उठाया था और कहा था कि ये सिर्फ बयानबाजी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इस तरह से तारीफ करना और इस ट्रेन में सफर करना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं और फिर तारीफ करना और शुक्रिया अदा करना, ये कई सियासी गलियारे में कई तरह की सवाल, कई तरह की हलचल को पैदा करते हैं। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं नागांव से, ये तस्वीरें सामने आई हैं नौगाम से, जहां इस रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन पर सवार होंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सफर तय करेंगे और देखेंगे क्या वाकई जो इसका बखान किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो इसका बखान किया जा रहा है, ये वाकई उस लायक है भी या नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नौगाम रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नौगाम से संगलदान तक ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलेगी और इसमें सफर तय करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आपने उनको सुना, उन्होंने भारतीय रेलवे का इसको लेकर आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह की ट्रेन की सौगात एक किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बेहद कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी इस स्तर की रेल सेवा जम्मू कश्मीर को मुहैया कराना, जम्मू कश्मीर की आवाम को मुहैया कराना कहीं ना कहीं एक सराहनीय और बड़ा कदम है, ये कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। नौगाम रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में सफर तय करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ और सिर्फ सौगातों तक सीमित नहीं है। जिन सौगातों का जिक्र उन्होंने साल 2013 की उस ललकार रैली में किया था, उन सौगातों को उन्होंने पूरा भी आज किया है। ये गर्व का भी क्षण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो वो गर्व से इस बात को गिनाएंगे कि जिस IIT और जिस IIM का जिक्र, जिस एम्स का जिक्र उन्होंने साल 2013 में किया था जब वो NDA के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार महज थे, और आज 10 सालों बाद जब वो सपना पूरा हो रहा है, IIM, IIT, एम्स को अपना स्थायी भवन यहाँ पर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गर्व का क्षण होगा। और आबिद का रुख करते इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं जहां नौगाम पहुंचे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आबिद, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इस सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना, भारतीय रेल का शुक्रिया अदा करना और इसे एक बड़ी सौगात बताना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आबिद। हाँ बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर आप पहुंचे क्योंकि ट्रेन का इनाग्रेशन होगा कुछ देर में और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हमने बात की है। उन्होंने हालांकि कहा कि ये बड़ा इकदाम है कश्मीर रेलवे में और लोगों के लिए काफी सहूलत है। उन्होंने उन सब अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कश्मीर रेलवे को इस मुकाम पर पहुंचाने में काम किया है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि लोगों को इससे फायदा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्होंने कहा कि आने वाले साल यानी इसी साल 2024 जुलाई अगस्त तक ये ट्रेन जम्मू तक जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस पर काम कर रही है और हालांकि इससे कबल भी हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि इस बरस यानी 2026 में ये जो ट्रेन है जम्मू के साथ कनेक्ट होगी और लोगों को फायदा होगा। थोड़ा सा विजय से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आपको ये तस्वीरें दिखाएं क्योंकि ये ट्रेन कुछ देर में इसकी इनॉग्रेशन होगी और ये संगलदान तक जाएगी और लोगों को ये सहूलत मिलेगी क्योंकि कल हमने दिखाया था इस ट्रेन में क्या कुछ सहूलतें हैं, किस तरह
की सीटिंग अरेंजमेंट है और किस तरह से इस ट्रेन से लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी हमने लोगों से बात की, लोग भी काफी खुश है यहाँ पर। हालांकि उम्मीदें यही है, गुजारिशें यही है, मुतालबात यही है, जल्द से जल्द जो कश्मीर की ट्रेन है ये जम्मू के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, तो ताकि जो लोग हैं, खासकर कश्मीरी लोग हैं, उनको राहत मिले। जैसे कि आपको पता है बर्फबारी हो या बारिश हो, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है वो अक्सर बंद रहती है, तो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जब ये ट्रेन जब जम्मू जाएगी तो लोगों की जो मुश्किलात है वो तमाम दूर होगी। थोड़ा सा विजय आपको गुजारिश किया, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है फंक्शन चल रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि भारी तादाद में लोग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि स्कूली बच्चे भी हैं, मकामी लोग भी हैं यहाँ पर, और क्योंकि अभी कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ जाएंगे और फिर इस ट्रेन का इफ्तिताह होगा। यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा रेल के जो रेलवे है उनके अफसरान है या दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि खुशी तो सब में है, और क्योंकि जब भी कश्मीर में कोई, क्योंकि ये कश्मीर रेलवे में एक और इजाफा है और कश्मीरी लोगों के लिए एक और सहूलत है, और इस ट्रेन से काफी कुछ सहूलतें फराहम हो गई, क्योंकि इससे पहले ट्रेन बानिहाल तक जाती थी, लेकिन अब ये ट्रेन ये जो बारामूला और संगलदान के दरमियान चलेगी। जी जस्मिन, ठीक है। आबिद, और इस बीच आवाम का क्या कुछ कहना है? क्या यहाँ पर आम लोगों को भी आज इस ट्रेन में सफर करने दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मौका है और लोग चाहेंगे कि जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी आज दिखा रहे हैं वो उस ट्रेन में सफर करें? बिल्कुल जैस्मिन, थोड़ा सा विजय से गुजारिश करूंगा। हालांकि यहाँ पर अभी जो है बर्फबारी का भी जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम, विजय आपको दिखाएगा। ये ट्रेन पीछे से है और क्योंकि यहाँ पर शायद इसमें पैसेंजर भी जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे और कुछ देर बाद क्योंकि जो पैसेंजर है यहाँ पर वो शायद इसमें चढ़ सकते हैं, संगलदान तक वो जाएंगे और संगलदान से भी जो ट्रेन है वो यहाँ श्रीनगर की तरफ आएगी। आप देखिए, क्योंकि ये खुशाइन बात है, लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है, क्योंकि यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों से भी हमने जब बात की उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया, खुशी का इजहार किया, और हालांकि उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से इसमें सीटिंग है, सब लोग गए अंदर और देखा क्या कुछ इकदाम है, क्योंकि ये काफी मुख्तलिफ है। एक तो फ्यूल पे नहीं चलेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, नॉइज वगैरह वो भी कम होगा, पोल्यूशन का खतरा नहीं है, अंदर सिक्योरिटी का भी माकूल इंतजाम रखा है, हर किसी जो बोगी है वहां पर सीसीटीवी कैमरेज नसीब है, जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, ताकि जो इसमें ट्रैवल करेगा पैसेंजर उसको ये मालूम होगा कि वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पर पहुंचा है। और लोग, क्योंकि कश्मीरी जब से ये ट्रेन इसका आगाज हुआ है कश्मीर में, जब रेल आई उसके बाद लोग अक्सर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद जरिया है, शॉर्टेस्ट वे है, नॉर्थ और साउथ को आपस में कनेक्ट कर रही है और लोग इससे ट्रैवल करते हैं। इससे ट्रैवल करने में उनका जो सफर है वो भी कम हो जाता है और वक्त भी कम होता है। लेकिन इस ट्रेन में मजीद एक तो स्पीड भी इसकी ठीक रहेगी और इसमें सहूलतें भी काफी ज्यादा है, तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल आबिद, और इससे पहले का अगर मंजर याद करें, नौगाम से संगलदान तक किस तरह का लोगों का सफर रहता था? क्योंकि आपने कहा कि कठिनाइयों भरा, और जाहिर सी बात है क्योंकि टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कुछ इस तरह की हैं इन पहाड़ी इलाकों की, सीमावर्ती इलाकों की, और अब जब ये ट्रेन यहाँ पर शुरू हो रही है, इससे पहले के हालातों में और अब के हालातों में कितना अंतर आप देख पा रहे हैं आबिद? बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि आपको पता है जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है उसमें काफ़ी हद तक जो है उसमें बेहतरी आई है। अब क्योंकि काफ़ी जो पैच है वो मुकम्मल हुए हैं, लेकिन अभी जो रामबन और बानिहाल का पैच है उसमें अभी काम चल रहा है, तो वो पैच अक्सर बंद रहता है, लोगों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना रहता है। और जब वो सड़क बंद हो जाती है तो यहाँ पर जो साजो सामान आता है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भी उनको भी पहुँचने में मुश्किलात होती है। लेकिन जब ट्रेन जाएगी, क्योंकि लोग लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जब ये ट्रेन जाएगी वो सारी जो मुश्किलात है वो दूर होगी, क्योंकि आपने कहा, क्योंकि जिस तरह से हमने कल भी बात की, आज भी की, कि ये उम्मीद लगाई जा रही है शायद लोकसभा इलेक्शन से कबल जो कश्मीर की ट्रेन है इसको जम्मू के साथ कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी जो 18 किलोमीटर का पैच है कटरा और बनिहाल के दरमियान का, उसमें अभी काम चल रहा है और तकरीबन वो भी मुकम्मल हो चुका है। हालांकि ये ट्रेन है इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही मुकम्मल की गई थी और इसका जो पूरा जो भी इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी दरकार है उसके लिए जो भी तमाम तर जो तैयारी है वो पहले से।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे आबिद, आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने हर समुदाय के लिए अच्छा काम किया है। ये पीडीपी के दिग्गज नेता हैं मुजफ्फर बेग, उनका ये बड़ा बयान है। बीजेपी के लिए कश्मीर में बहुत संभावनाएं हैं। ये पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग ने ये बड़ा बयान दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच चुके हैं, जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू दौरा, और जम्मू पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीधे रुक करते हैं, राजन कैसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, क्या कुछ ताजा जानकारियां? बिल्कुल, पीएम मोदी जो है वो लैंड कर चुके हैं और उसके बाद उनका कैवलकेड भी यहाँ जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट से निकल चुका है। अभी अभी गाड़ियों का जो काफिला है जो काफी लंबी जो है, हमने देखा लाइन जो है गाड़ियों की, और पीएम सिक्योरिटी जो है वो आगे थी, और उसके साथ पीछे जो है जो कैवलकेड है पीएम मोदी का वो टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू से निकल चुका है। जो लोगों को इंतजार था, जो बेचैनी थी, अब पीएम मोदी यहाँ से सीधे जो है वो वेन्यू जहाँ एमए स्टेडियम में पहुंचेंगे, और जहां हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उनका वेट कर रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं। और इस वक्त की सबसे अहम खबर हम उनको ये बता सकती हैं कि जो इंतजार के लम्हे थे वो खत्म हो चुके हैं, और पीएम मोदी अब कुछ क्षणों में उनके बीच में होंगे। जो एमए स्टेडियम में जो लोग और जो अपने घर पे जो टीवी पे जो है वो जो दिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं पीएम मोदी को, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि पीएम मोदी ना बल्कि यहाँ पे उनके लिए सौगातें जो हैं वो लेकर आए हैं, बल्कि एक वादा जो है अगले 10 सालों के लिए वो भी किया जाएगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को नई दिशा और दशा विकास की देनी है। अभी भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी को रखना है, यानी कि अगले 3, 4 या 5 सालों के बाद हम वापस देखेंगे कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका इनॉग्रेशन करने जो है पीएम मोदी यहाँ पे खुद पहुंचेंगे। तो इस तरह जिस तरह से लोगों को यहाँ पे उम्मीद है कि जिस तरह से जहाँ काम हुआ है जम्मू कश्मीर में, देश में काम हुआ है, बीजेपी के नेताओं को ये उम्मीद बढ़ गई है कि अब अगली हुकूमत जो है वो उनकी आने वाली है। जो नरेंद्र मोदी हैं वही अगले पीएम होंगे, ये जो है दावे हैं। ठीक है राजन, ये तमाम पहलू हैं, बिल्कुल राजन, ये तमाम पहलू हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या टेक्निकल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है, और अगर निकल चुका है तो रैली स्थल पर पहुंचने के लिए कितना समय उन्हें लगेगा, और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो खासतौर पर मुख्यतः उन्हें रिसीव करने पहुंचे हुए थे। उपराज्यपाल के काफिले को तो हमने देखा इससे पहले। जी बिल्कुल, देखिए जैस्मीन के एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस हैं आर स्वैन, वो भी यहाँ पे पहुंचे, और बीजेपी के तमाम जो फ्रंट लाइन नेता हैं, चाहे वो रविंद्र रैना है, हमने प्रिया सेठी को भी बीच में देखा, और उसके साथ साथ कई अन्य नेता भी जो है वो यहाँ पहुंचे थे। एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ पे पहुंचे थे, जिन्होंने आज पीएम मोदी को रिसीव किया है। अब कुछ ही लम्हों के बाद जो विजुअल है वो भी हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो उनका कैवलकेड है वो यहाँ टेक्निकल एयरपोर्ट से निकला है। जिस तरह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, उसमें कुछ अब यहाँ टेक्निकल एयरपोर्ट के आसपास लचीलापन आया है, क्योंकि यहाँ जो हमारी बात हुई है, हमारे जो सोर्स है यहाँ पे जो पुलिस के, उनका कहना है कि जो कैवलकेड है पीएम मोदी का वो टेक्निकल एयरपोर्ट से निकल चुका है, और केवल जो है अभी कुछ ही लम्हों में 5 या 10 मिनट में मुझे लगता है कि वो एमए स्टेडियम में पहुंच जाएंगे, जहां पे बहुत लंबी जो काफी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और बहुत ही जोश और वलवला लोगों में है। हर कोई चाहता है पीएम मोदी को सुनना आज, ना बल्कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के लोग, बल्कि देश के, बल्कि विश्व के लोग सुनना चाहते हैं कि जो वादे किए थे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को, वो उन्होंने पूरे किए हैं। और आज जो है वो पूरे जोश के साथ आज एक दफा फिर से जो है विपक्ष को ललकार होगी पीएम मोदी की यहाँ से, कि जो उन्होंने वादे किए थे, और जो लोग ये कहते थे कि 370 एब्रोगेट होगा तो यहाँ झंडा उठाने वाला नहीं होगा, तो आज घर घर में जो है तिरंगा है, आज हर घर तिरंगा है। तो ये एक तरह से जोश और जज्बा और ये यकीन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो यहाँ पीएम मोदी को अब हुआ है, क्योंकि ये साफ हो चुका है, कुछ जो है सियासी नेता हैं जो अपनी बयानबाजी से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि हर कोई जो मेजोरिटी ये एक बड़ी
बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर के दौरे पर आना ना ही सिर्फ सौगातों का पिटारा लेकर आना, बल्कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा राजनीति में एक बड़ी हलचल के समान इसे देखा जा रहा है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है कि पीडीपी के जो नेता मुजफ्फर बेग, जिन्होंने हाल ही में पीडीपी का दामन दोबारा थामा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम भी वो रह चुके हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ की है। उनके प्रधानमंत्री की तारीफ करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सभा स्थल भी वो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए खासतौर पर। देखिए जास्मीन, पीएम मोदी इतना बड़ा ब्रांड है कि आप देखिए, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो मुजफ्फर हुसैन बेग हो, चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो सब जो है पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी दौड़ेगी, ये शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जो सपना लोगों ने देखा आज वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि जब जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन चली जाएगी और अब कुछ ही महीनों के बाद वो भी सपना सच होने वाला है। जो 6 लेन का काम जो यहाँ से कटरा से दिल्ली तक और आगे तक, और यहाँ पे जो खासकर हमारे यहाँ पे जो अभी सबसे बड़ा जो रेल पुल बना है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इसीलिए जो बीजेपी के जो लोग हैं वो स्लोगन देते हुए हमें यहाँ दिखाई देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि अगर मोदी की जो गारंटी है, उन्होंने कहा है कि अगर वो ये काम करने वाले हैं तो वो करके रहेंगे, तो ये एक तरह से गारंटी जो है वो देश के लोगों को आज यहाँ से भी पीएम मोदी देने वाले हैं। और ये भी यकीन दहानी दिलाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थान जो है वो उनके दिल में है। और हमेशा से उन्होंने दिल खोल के जो पैसा है, फंड्स हैं, वो जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, रेल यातायात हो, चाहे हवाई यातायात, तो सब के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। तो ये दिखाता है कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो छूट गया। यानी कि अगर अब पंक्ति में अंतिम इंसान है, उस तक भी योजनाएं पहुंचाने के लिए अपने बीजेपी के वर्कर्स को उन्होंने लगा दिया कि एक कैंपेन चलाया जाए। विश्वकर्मा स्कीम है या अन्य स्कीमें हैं, चाहे वो पीएमएवाई की स्कीम के तहत जिनके पास यहाँ पे जमीन नहीं थी, उनको जमीन तक देने की बात कर दी गई कि 5 मरले का जो है जमीन उनको दी जाए, ताकि जो मेरी जो पॉलिसीज हैं, जो मेरे योजनाएं हैं, उनका फायदा जो है सब लोगों को मिल पाए। जो उज्ज्वला योजना है और तमाम जगह के जो पंच सरपंच है, उनकी ये ड्यूटी लगा दी गई कि आपने गांव में जाना है, वहां पे ब्लॉक में जाना है, वहां लोगों से बात करनी है। बीडीसीज को भी उन्होंने इस काम में लगा दिया। तो एक तरह से जो कैंपेन चलाना या कैंपेन बनाना देश में, वो अगर किया है तो पीएम मोदी ने किया है। क्योंकि योजनाएं पहले भी आती थी और उनको ये कहा जाता था कि ऑनलाइन तो है, लेकिन हमारे देश में, जम्मू कश्मीर में भी पिछड़े हुए इलाके हैं जो ऑनलाइन इतना ज्यादा चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं। लेकिन एक तरह से ब्लॉक लेवल के ऊपर, बूथ लेवल के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम चला के जो योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो बेनिफिशियरीज हैं, आज उनसे भी बात होने वाली है। तो यही बात होगी कि किस तरह से मुश्किल हालातों में, जो लोगों को मालूम ही नहीं था कि ऐसी भी कोई स्कीम है कि जो 10,000 के लिए रेहड़ी भी वो लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो लोन मिलता है। या इस तरह की स्कीम है कि जो उज्ज्वला स्कीम है कि गैस सिलेंडर जो है उनको वो मिलेगा उसके तहत। तो स्कीमें पहले भी थी, लेकिन उसको पटल पे जो है इंप्लीमेंट करने का जो काम किया है वो पीएम मोदी ने किया है आज। इसीलिए जो एक तरह से लोग भी चाहेंगे कि वो एक थैंक्स जो है वो पीएम मोदी को दे अपना, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से बिल्कुल राजन, ये तो उसी तरह हो गया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि साल 2013 में जो ललकार रैली में बातें कही थी, जिसे हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए बार बार मोदी को चुनते हैं, ये ट्वीट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और क्योंकि जो घोषणाएं उस वक्त की थी उन पर काम किया गया चरणबद्ध तरीके से, फिर किस तरह अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया गया, जो एक बड़े लंबे समय से बीजेपी का एक एजेंडा भी था, और उसके बाद अब जिस तरह से तस्वीर बदली है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये विकास की गाथा को यहां पर बताएंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है, तो ये सुनने के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिकी होंगी।
कि जब 370 एप्लीकेट हुआ सभी विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि क्या बदलाव आया, हमें आप बताएं कि क्या फायदा क्या हुआ जम्मू कश्मीर का। तो आज वही फायदे गिनाने के लिए पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं। वो आज एक एक करके उन तमाम बातों को गिनवाएंगे कि जो फायदे 370 एप्लीकेट होने के बाद यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, हमने देखा पहुंच में कुछ घटनाएं ऐसी घटी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक हुआ है। 2 करोड़ यहाँ पे सैलानी पहुंचते हैं, तो अपने आप में ही ये कहने के लिए काफी है कि जो सैलानियों में जो डर था, जो खौफ था पहले, वो खत्म हो चुका है। आज आप देखिए जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है माता वैष्णो देवी के लिए, बाबा अमरनाथ के लिए, और यहाँ तक कि कश्मीर के जो हमारे पर्यटक स्थल है, यहाँ तक कि जो भद्रवाह जम्मू सूबे के, वहां पे उछाल आया है। वहां पे सैलानियों का जो टूरिज्म सेक्टर में उछाल आया है। यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। कई ऐसे आवेदन हैं जो पड़े हुए हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास, जो अभी पाइपलाइन में है, और वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। एजुकेशन सेक्टर में आने वाले सालों में आप देखिए हमारे जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। आईआईटी के लिए, आईएम के लिए, एम्स में जो है, और जो इलाज है, जो सस्ता इलाज है, जिसके लिए लोग दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, अब वो उनको यहाँ पे इलाज मिलेगा, उनके पैसे बचेंगे, जो उनका टाइम वेस्ट होता था। कईयों की तो मौत ही रास्ते में होती थी, यानी कि अगर यहाँ से रेफर किया है एम्स के लिए तो यहाँ पे रास्ते में ही उसकी मृत्यु होती थी, और गाड़ियों का करना यहाँ से तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब एम्स बन जाएगा तो अब जम्मू कश्मीर में भी लोग आने वाले हैं, यानी कि पंजाब के लोग, हिमाचल के लोग, आसपास के जो जिले हैं, जो जम्मू जिले के आसपास के जिले हैं, वहां से लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो बहुत बड़ी जो एक फैसिलिटी जो है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, रेल यातायात को, अब जम्मू से जब श्रीनगर रेल जाएगी तो जो 2 करोड़ का आंकड़ा है टूरिस्ट का, वो कम से कम बढ़ के 5 करोड़ पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे न्यू टर्मिनल बनेगा तो यहाँ पे लोग ज्यादा आएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो, ये उन्होंने एक छोटी जो है स्कीम नहीं बनाई, यानी उन्होंने एक लंबा प्लान बनाया है जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल राजन, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एजेंडे के तहत जो काम किया गया है जम्मू कश्मीर में, वो आज यहाँ पर सबके सामने है, और उसी को बताने के लिए खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने के लिए पहुंचे। और अब से कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों बाद एमए स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास लोगों के जुटने की उम्मीद है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि बेहद रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ये है, वीवीआईपी मूवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि पहुंचे हुए हैं, और सबसे पहले न्यूज 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है टेक्निकल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री जब निकले हैं एमए स्टेडियम के लिए, तो किस तरह से उनका काफिला यहां पर निकला। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद एमए स्टेडियम पहुंचेंगे। और राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर एमए स्टेडियम के बाहर से। राजेंद्र, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। जी, यहाँ पे अगर सवेरे से ही देखा जाए तो भीड़ें उमड़ पड़ी। यहाँ से पूरी यूटी से अगर बताया जाए, जम्मू के एंड कश्मीर से काफी लोग यहाँ कठुआ, उधमपुर और बाकी रियासी और पुंछ से लोग यहाँ पे जोक आए, और यहाँ इधर जो स्टेडियम है उसके अंदर को दाखिल होने की इजाजत दी गई। बाकायदा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं, और कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे एमएएम स्टेडियम में अब रैली को खिताब करेंगे, या बाकी जो चीजें हैं वो जो इनॉग्रेट करेंगे। यहाँ पे इस सिलसिले में ये कार्यक्रम जो रखा गया है उसको लेके अगर बात करेंगे, लोग काफी तादाद में अभी भी स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं। जी राजेंद्र, माना यह जा रहा है कि लगभग 1 लाख के आसपास लोगों के जुटने की उम्मीद है, क्या वाकई? बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, 1 लाख से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो हमने भीड़ की जुलूस की सूरत में भी लोग आ रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा हूं यहाँ पे। बिल्कुल तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं एमए स्टेडियम। सूरत में आ रहे हैं लोग बाकी जगहों से, और जो बताया जाए बिल्कुल राजेंद्र, अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। गुलाम अली खटाना है, राज्यसभा सांसद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और लोगों में खासा जोश खरोश आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर भी एक मुस्कुराहट है, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद हैं।
जम्मू के एमए स्टेडियम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस रैली का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गूंजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मंच पर हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा नजर आ रहे हैं। तमाम गणमान्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें, लोगों में खासा जोश है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी राजेंद्र टिक्कू हमें जानकारियां दे रहे थे, स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और उनका ये दावा है कि 1 लाख के आसपास जनता यहाँ पर जुटी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो जगह वही है लेकिन मौका बेहद खास। राजेंद्र, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और लोगों में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी जो भीड़ या जुलूस की सूरत में जो लोग बाकी इलाकों से उन्हें यहाँ पे बाहर रोक लिया गया है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि अथॉरिटीज ने, जो पुलिस के एहलकार हैं, उन्हें रोक लिया यहाँ पे और यहाँ पे काफी नारेबाजी हो रही है। उस सिलसिले में उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये जो पुलिस के एहलकार हैं उन्हें बिल्कुल बाकायदा इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि अभी अंदर जाने की उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। शॉल पहनाकर उनका सम्मान मंच पर किया गया है और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त सुनना चाहता है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। माता वैष्णो देवी की ये तस्वीर देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया है, उनका यहाँ पर स्वागत। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि स्वागत संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, आज इस सभा स्थल पर मौजूद सभी डीडीसी के चेयरपर्सन्स, अनेक पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, भाइयों बहनों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, गुलशन ग्राउंड, साइंस कॉलेज, भगवती नगर तथा जम्मू कश्मीर के 280 ब्लॉकों, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, नए भारत और नए जम्मू कश्मीर के शिल्पकार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं मंदिरों के शहर जम्मू में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मध्य हैं
तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले हैं। दलित हों, आदिवासी भाई हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों तथा हमारी बहनें, महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनाया है। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया है। इतिहास में पहली बार पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, ये एक संवैधानिक बाध्यता थी, इसके कारण पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके या अर्बन लोकल बॉडी के। अब इस आरक्षण के बाद उस चुनाव को भी समय से कराया जाए, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। हमारी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। लंबे समय से पहाड़ी भाइयों की एक मांग थी कि उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहले से जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाई थे उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। पिछले 4-5 वर्षों में जो भी हमारे अनुसूचित जनजात के भाई हैं, चाहे गुजर हों, अनुसूचित जनजात के भाई हैं, चाहे गुजर हों, बकरवाल हों, गद्दी हों, सिप्पी हों, सीना हों, इनको जो सुविधाएं देश के अन्य हिस्सों में मिलती थी, पिछले 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण भी उनके सामाजिक विकास को भी नई गति देने में हमें सफलता मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख से ज्यादा नागरिकों ने भागीदारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ लेकर के पहुंची है। इस जन आंदोलन में जम्मू कश्मीर देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। साथ ही चाहे आजादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर तिरंगा हो या मेरा माटी मेरा देश हो, जन अभियानों में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को मेरी माटी मेरा देश के लिए देश का प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की गति भी जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर में निवेश के मिले हैं। 14,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं और जो भी प्रस्ताव आए हैं इन्हें हकीकत में बदलने का काम हम जरूर शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं भी राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई हैं। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से और किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की
जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया है। 8